नेचर ऑफ वर्क यानी कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति। नेचर ऑफ वर्क की यदि हम बात कर लें, ये क्या होता है ध्यान दें। नेचर ऑफ वर्क, अभी हमने आपको कहा कि कार्य कैसा होता है भाई, धनात्मक होता है। दूसरा हमने क्या कहा, ऋणात्मक भी होता है। तीसरा मैंने आपको कहा कि कार्य क्या होता है, शून्य भी होता है। अब यहां देखेंगे पहला धनात्मक कब होगा, धनात्मक कार्य कब होता है, वर्क कब धनात्मक होता है। यदि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु में विस्थापन बल की दिशा में हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि वर्क धनात्मक होगा, वहां वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखेंगे, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए यहां आपका क्या रहा, एक एप्पल रहा, सेव रहा, ये देख रहे हैं, ये सेव है, हो गया। ये सेव जो है यहां कहीं ऊपर से स्वतंत्र रूप से क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। ये आपका एप्पल है, ये हमने सेव दिया है, हो गया। ये आपका क्या है, सेव है, ये है, ये आपका सेव है, समझ रहे हैं, ये सेव है, सेव है। ये जो है स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर क्या कर रहा है, तो जब ये स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिर रहा है तो इसका भार नीचे की ओर क्या है, mg है कि नहीं, जो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। और इसके विस्थापन की दिशा भी किधर है, नीचे की ओर ही है। यानी इस पर लगने वाला जो बल F है वह कितने के बराबर है, यह बिल्कुल mg के बराबर है कि नहीं जी, है ना। ये जो बल इस पर लग रहा है नीचे की ओर, ये नीचे की ओर जो mg बल लग रहा है, F बराबर, ये भी किधर है, नीचे की ओर है। और जो डिस्प्लेसमेंट है d, ये भी किधर है, नीचे की ओर है। आप तमाम चीजें देख रहे होंगे कि स्वतंत्र रूप से यदि कुछ भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, गिर रही होती है, तो जितनी वस्तु नीचे की ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसमें कार्य कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहां वर्क जो होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया। यानी किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में यदि बल आपने लगाया और उसमें विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है तो वहां वर्क कैसा होगा, धनात्मक। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है, हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा हमने आपको यह बताया, क्या बताया, दूसरा ऋणात्मक कब होता है, इसको देख लिया जाएगा। ऋणात्मक कब होता है, यानी वर्क ऋणात्मक कब होता है। तो यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, वस्तु बल की दिशा में न विस्थापित होकर के उसकी अपोजिट डायरेक्शंस में, विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाए, या बल और विस्थापन के बीच एंगल अधिक कोण का बने, वहां जो है यहां कैसा बनेगा, यहां देखिए, यहां के बीच जो एंगल बनेगा थीटा बराबर कितना होगा, न्यून कोण होगा। कैसा होगा, न्यून कोण होगा यहां। यानी यहां थीटा बराबर क्या हो जा रहा है, 0 अंश। कितना हो जा रहा है, 0 अंश। यदि आप इसका निकालना चाहेंगे ऐसे आप यहां निकाल भी सकते हैं। देखिए W बराबर क्या होता है, F इंटू डी cos थीटा। डायरेक्शन में है, यानी लगने वाला फोर्स और विस्थापन दोनों के बीच न्यून कोण बन रहा है। यानी जब दो पैरेलल लाइंस एक ही दिशा में हो तब उनके बीच एंगल कैसा बनता है, 0 अंश। तो यहाँ आप जब cos 0 अंश का मान रखोगे तो देख लो F इंटू डी cos कितना होगा, 0 अंश। अब यहाँ देखो W बराबर cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ F इंटू डी इंटू 1, या ये क्या हो जाएगा, F इंटू डी। यानी आप कह सकते हैं
कार्य बराबर यहां क्या हो गया, यहां अब से लिख दे रहा हूं, देख लीजिए, यानी यहां F इंटू डी काश 0 अंश, काश 0 अंश का मान कितना होता है, यहां आप जान रहे हैं काश 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। अब यहां देखिए तो W बराबर F इंटू क्या हो जाएगा D, यह कार्य कैसा होगा, अगला हम ऋणात्मक कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ऋणात्मक। यहां हम ये बता रहे थे वर्ग ऋणात्मक कब होता है। आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी का दे रहे हैं, देख लीजिए, ये हमारी कुर्सी है, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, इससे सीधे ऊपर ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, इस पर एक बल कार्य कर रहा है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, mg बल से पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, तो हम लगने वाले बल के विरुद्ध यहाँ पर विस्थापन कर रहे हैं, यानी जो बल mg नीचे की ओर लग रहा है उसके विरुद्ध क्या कर रहे हैं, हम विस्थापन कर रहे हैं। जैसे यहाँ कोई एक वस्तु है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वस्तु हमारी है, इस पर नीचे की ओर कौन सा बल कार्य करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या कार्य करता है, Fg, गुरुत्वाकर्षण बल, किस बल से, mg बल से, ये कितने के बराबर होता है, mg के बल के। इसको यदि हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर उठा रहे हैं, यानी इसे पकड़ के ले जा रहे हैं किधर, ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं, जो कौन सा बल लगा रहे हैं, F। तो जो इसमें विस्थापन हो रहा है, यहाँ विस्थापन D हो गया, ऊपर की ओर, नीचे की ओर क्या लग रहा है, F लग रहा है, लग रहा है, बोलिए, F नीचे की ओर लग रहा है। इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 180 बन रहा है। तो हमने ये कहा कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर या किसी वस्तु में विस्थापन लगने वाले बल के अपोजिट हो, या बल तथा विस्थापन के बीच जो एंगल हो, थीटा का मान हो, वह अधिक कोण हो, क्या हो, अधिक कोण हो, ये देखिए अधिक कोण हो, यानी अधिक कोण का अर्थ ये है कि यहाँ थीटा का मान कितना है, 180 अंश। तो उस दिशा में जो किया गया वर्क होगा, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताया कि इस पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसमें विस्थापन के गुणनफल को हम वर्क कहते हैं, और उनका विस्थापन और लगने वाले बल का अदिश गुणन ही वर्क कहलाता है। अदिश गुणन क्या है आपका, W बराबर F डॉट डी, एस, इन्हें किताब में आपका एस भी दिया होगा। अब यहाँ या F ये क्या होता है, FD काश थीटा होता है। यदि इसका मान रखते हैं तो यहाँ देखिए F इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, काश 180 अंश। काश 180 अंश का मान कितना होता है, कोई बताएगा, काश 180 अंश का मान कितना होता है, -1, यानी W बराबर क्या हो गया, F इंटू डी, यहाँ आप लिख सकते हैं इसका मान कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ देखिए वर्क बराबर कितना आ गया आपका, -F इंटू डी, ई आ गया, यानी यहाँ वर्क कैसा आपका आ गया, निगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया, कि किसी को कहीं डाउट है तो बता सकता है। भाई इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल आप जितनी भी किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो प्रत्येक वस्तु पर पृथ्वी द्वारा एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और वह कितने के बराबर होता है, जितना उस वस्तु का भार होता है, जितना उस वस्तु का वेट है, उस वेट के बराबर उस पर बल कार्य करता है। अब उसके विरुद्ध आप उठा रहे हैं, डायरेक्शंस कैसा है, अपोजिट है, यानी लगने वाला बल और उसके विस्थापन के बीच एंगल कितना है, 180 अंश का। तो काश 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है। इस वैल्यू को पुट ऑफ मैंने किया है, देखिए वर्क कैसा आया, निगेटिव। तो यदि किसी वस्तु को, यानी हर वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा जहां वस्तु पर लगने वाला बल
और उसमें विस्थापन के बीच एंगल अधिक कोण हो। यानी अधिक कोण का मान, अधिक कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो या 180 अंश हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो वह होता है। और या अपोजिट डायरेक्शंस में सीधी डिफिनेशन आप ये भी दे सकते हो कि यदि कोई वस्तु है और उस पर हमने बल लगाया, यदि उसके ठीक विपरीत दिशा में हो रहा है तो वहां वर्क कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। अगला लिख लेते हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया वो क्या था भाई? तीसरा शून्य। शून्य वर्क कब होता है? ये कब होता है शून्य? शून्य कब होता है? जैसे आप देखे होंगे प्लेटफार्म पर कुली, यदि एक प्लेटफार्म पर खड़ा होकर के कुली एक गट्ठर को 50 केजी के गट्ठर को लेकर के 2 घंटा 3 घंटा अपने सर पर सीधा खड़ा रहा तो वहां वर्क 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये गट्ठर था, ये जो भी यहाँ कुली का लेकर के खड़ा था, यहाँ जो भी खड़ा था, तो इस पर लगने वाला बल और विस्थापन के बीच जो एंगल था थीटा बराबर कितना था? 90 अंश। यानी यदि खड़ा है तो उसके बीच एंगल कितना है? 90 अंश। और अभी हमने कहा कि वर्ग जो होता है किसी वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन का क्या होता है? अदिश गुणन होता है। तो ये इसका अदिश गुणन निकालते हैं तो यही होगा एफ डी काश थीटा, और यहाँ काश थीटा का मान कितना है? 90 अंश। यानी W बराबर ये क्या हो गया आपका? F, यहाँ थीटा बराबर 90 अंश, तो यहाँ एफ डी काश 90 अंश। काश 90 अंश का मान कितना होता है? चूंकि काश 90 अंश का मान 0 होता है, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी किया गया वर्ग कितना होगा? 0 होगा। कहीं किसी को परेशानी है? यानी जितना एक बार और मैं दोहरा दे